स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के BA-LLB के प्रिपरेशन के एक टॉपिक को लेकर हम चलते हैं कि कैसे हम 15 दिनों के अंदर अंदर आपका क्रैश कोर्स जो है BA-LLB का है 15 दिनों में ऐसा आपको तैयार करते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश से हमने एक टॉपिक लिया है जंबल वर्ड, उसके बाद पैसेज का भी है, सिनोनियम एंटोनियम से। तो धीरे धीरे सारे टॉपिक को हम 15 दिनों के अंदर अंदर उसके बाद रीजनिंग हो गया और उसके बाद मैथमेटिक्स हो गया, सबको हम खत्म कर देंगे, जीके जितने भी सारे हैं। ठीक है, तो 15 दिनों के अंदर हमने टारगेट किया है कि आपका क्रैश कोर्स कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 2-3 बच्चों ने मुझे कमेंट किया था इसके लिए कि आप करा दीजिए सर। तो मैं उनको लेके चलता हूँ कि उन्होंने कमेंट किया है, उनको ज़रूरत है, तो मैं ये वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, उनको मैं ये वीडियो बनाऊंगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे कि जंबल वर्ड होता क्या है। जंबल वर्ड का मतलब होता है सीधा सीधी, मतलब आप मान के चलिए कि उल्टा पुल्टा। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए उल्टा पुल्टा। क्लियर है? ओके, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद ये होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट बोलते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड। तो जंबल वर्ड का मीनिंग होता है, ये जंबल वर्ड का मीनिंग है, जंबल वर्ड का। ठीक है, ये आपको मैं सीधा सीधी समझा दूं तो जंबल वर्ड का ये मीनिंग है उल्टा पुल्टा या रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट और बाकी सब चीज़ समझ जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ मुझे 10 मिनट देने हैं। ठीक है, तो होता क्या है, इसमें कुछ वर्ड दिए जाते हैं, ठीक है, और उसको ब्रैकेट में लगा देते हैं। ठीक है, और हमें कह दिया जाता है कि आप बहुत समझदार हैं, इसको करिए। ठीक है, लेकिन जो बच्चे जानते नहीं इसमें से एक नंबर भी नहीं कर पाते हैं। ठीक, इससे एक नंबर भी नहीं, और जो बच्चे जानते हैं उसके 10 से 10 क्वेश्चन कर जाते हैं, और जो BA-LLB का जो सीट है वो अपने मिठू में जेब में भर के घर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि जंबल वर्ड सिर्फ 10 मिनट का काम है, जंबल वर्ड। और एक जो है कि अगर एक बार आप 10 मिनट से वीडियो हटाएंगे नहीं, आप इधर उधर जाएंगे नहीं, तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितना आपको क्वेश्चन आएगा जंबल वर्ड का आप उड़ा ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान देना है। अब हमें क्या करना होता है कि इसको सेंटेंस में लगाना या रीअरेंजमेंट करना, फिर इसका कोई मीनिंग हो। देखिए क्या बोल दिया मैंने, मीनिंग निकालना है। इस सेंटेंस जो उसने दिया है, मान लीजिए कि उसने क्या दिया है हमारे सामने, दे दिया आई एम सो आई हैंडसम। अब ये तो सच बात होगी ना यहाँ पे। तो क्या दे दिया कि अब हमें क्या करना होता है, इससे क्या सेंटेंस होगा, क्या होगा, तो यही जंबल वर्ड है भाई, सीधा सीधी यही जंबल है। इसका हमें क्या निकालना है, सेंटेंस निकालना है। सेंटेंस कैसे निकलेगा, तो अब वो तो कैसे होगा सर, कैसे नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि जंबल वर्ड को तो स्टूडेंट देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब परेशान मत होना, क्योंकि ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ इस वीडियो में कि जो आपकी परेशानी है वो सब खत्म हो जाएगी सिर्फ 10 मिनट में। चाहिए सिर्फ आपका 10 मिनट मुझे चाहिए, और बस आपको ये करना है कि आपको ये वीडियो पे फोकस रखना है। ठीक है, आपका फोकस नहीं हटना चाहिए। अगर हट गया तो दुर्घटना घट गया, हटा तो दुर्घटना घटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपना माइंड यही रखना है। ठीक है, अब समझ लीजिए बात क्या है कि एग्ज़ाम खूब आता है, एग्ज़ाम में बहुत खूब आता है, और स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें नंबर तो बहुत खूब ले लेते हैं, कोई नहीं लेता है। तो आपको देखना है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि दे दिया आपको आई एम सो आई हैंडसम, ऐसे ऐसे करके आपको दे दिया। अब हमारा दिमाग जाएगा कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि इसको लिख लेते हैं आई एम, फिर इसके जो है यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए। तो हमें क्या करना है कि इसको लिखना है पहले कि आई एम सो आई हैंडसम। ठीक है, अब इसको करने के लिए, इसको सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमारे पास एक ट्रिक है। तो देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही वो मंत्र है जो आपके जंबल वर्ड को क्या करेगा, खत्म करेगा, सेंटेंस बनाएगा, उसका मीनिंग निकालेगा। लेकिन इस मंत्र को यूज करने का जो रामबाण है वो भी तो आपके पास आना चाहिए। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है कि सबसे पहला आता है बात कि सब्जेक्ट क्या है भाई। तो ये मैं
कह दूं कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस होता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, तीन चीज होता है। कौन कौन सा चीज हो, तीन चीज होता है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है क्या, सेंटेंस। और इतना आपको अगर क्लियर हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है, तो कोई भी काम करने वाला या जिसके द्वारा मतलब कि काम की जाती है, जिसके बारे में की जाती है, या कोई भी काम करने वाला या जिसके बारे में ये बात की जाती है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। क्लियर, ठीक है। क्लियर मतलब कि सब्जेक्ट दो होता है, सॉरी, सब्जेक्ट क्या होता है, दो होता है। एक तो होता है नाउन, दूसरा होता है प्रनाउन, ठीक है। नाउन और प्रनाउन ये आपको समझना है मोटा मोटा कि नाउन क्या है एंड प्रनाउन क्या है। मोटा मोटा बात करें तो नाउन है राम, शाम, रहीम, दिल्ली, ये हो गया, ठीक है। अब किसी जगह का नाम, कोई भी चीज होगी, ठीक है, वो हो गया नाउन प्रनाउन। अब आ गया वर्ब। वर्ब क्या होता है, आपका दूसरा चीज है। तो वर्ब क्या होता है, अरे समझते ही नहीं हो यार, और सब समझ जाते हो, ठीक है। मतलब यही है कि हम वर्ब समझा रहे हैं तो आप समझते नहीं हो, लेकिन और बाकी सब समझते हो, कोई भी चीज़ें समझ जाते हो, ठीक है। तो हम आते हैं क्या कि वर्ब क्या होता है, तो कोई भी काम किसी के द्वारा किया जाए, तो कोई भी काम मतलब आना जाना, खाना पीना, रहना, ठीक है, हमारी कोई भी ज़रूरत जो है इससे ही है, ठीक है। तो गो पहला मान लेते हैं कि गो हो गया, कम हो गया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, लिखते रहिए, थोड़ा सा मेरे पास जगह कम है। तो हेल्पिंग वर्ब, बस मेरा काम है समझाना आपको, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये तो मेन वर्ब हो गया। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम, जैसे इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद एक और वर्ड आता है, वर्ब आता है मॉडल वर्ब, ये भूलिएगा नहीं, मॉडल वर्ब होता है, तीन वर्ब होते हैं, ठीक है, मेन, हेल्पिंग एंड मॉडल, ठीक है। तो मॉडल में कौन कौन सा आता है, कैन, मे एंड वुड, ठीक है। तो कैन हो गया, यहाँ सी है, मे हो गया एंड वुड हो गया, ठीक है, जगह थोड़ा सा कम है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट में कोई भी वर्ड मान लो, जैसे अदर थिंकिंग, जो भी बचा उसको ऑब्जेक्ट मान लो, जो भी बचा, सब्जेक्ट एंड वर्ब से जो भी बचा वो ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर सर, ठीक है। अब होता है कि नॉन, कोई भी नाम हो सकता है। और प्रोनाउन में मान लीजिए वी, आई, दे, ही, जो भी है, अदर, इटीसी, जो भी। अब इन तीनों चीज़ों को मिला के जो सेंटेंस बनेगा वही होगा सेंटेंस। क्या होगा, वही सेंटेंस क्या होगा। इसमें इस सेंटेंस को तो हमने बना दिया। देखिए क्या है कि इन तीनों को मिला के जो सेंटेंस बनेगा तो वही होगा सेंटेंस। ये हमने एक और सेंटेंस बना दिया, तो आपको समझ में आ रहा है। तो जिन सेंटेंसों के बनने के बाद मीनिंग निकलता है वही क्या होता है, जंबल वर्ड का आंसर होता है। और इसी से क्या बनता है, BLLB निकल जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोई भी सेंटेंस आपके सामने ऐसा दे दिया हो तो हमें ऐसा नहीं करना है कि आई एम सो, आई हैंडसम, ऐसे नहीं करना है, हम इसका मीनिंग निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी सेंटेंस हो आपके सामने जंबल वर्ड दे दिया है, मतलब उल्टा पुल्टा, मान लीजिए देसी भाषा में उल्टा पुल्टा, या रीअरेंजमेंट दे दिया हो, रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड दे दिया हो, तो उसे जंबल वर्ड कहेंगे। तो अब हमें इसका क्या करना है, सेंटेंस करना है, सेंटेंस निकाल के इसका मीनिंग निकालना है, ठीक है। तो उसका जो होगा तो सेंटेंस वही कंफर्म होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट में दो होगा, नाउन या प्रोनाउन। नाउन में मान लीजिए नाम, शाम, दिन, स्थान। प्रोनाउन में आई, वी, ठीक है। वर्ब तीन होते हैं, हेल्पिंग, मेन एंड मॉडल। तो जैसे मान लीजिए जाना, खाना पीना, रहना, ये सब भी आ गया। तो मान लीजिए गो, कम, जो भी है, लीव, दे, जो भी है, अदर, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग में मान लीजिए इज, आर, एम, ठीक, वी, सेल। अब ये देखिए यहाँ आप ये मत होइएगा, थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा इस पे भी क्लियर कर दूं कि इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल, सेल, हैज, हैव, विल, सेल, हैज, हैव, ये सब हेल्पिंग है, ठीक है। उसके बाद कैन, में, वुड,
सुर जो भी है इटीसी, इसमें भी मॉडल वाले में आ गए। अब अदर में जो बचते हैं उसको ऑब्जेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे उस पर हम ध्यान देते हैं। पहला हमारा सेंटेंस क्या था? सेंटेंस क्या था कि आई एम सो आई हैंडसम, ठीक है। तो आई एम क्या है? ये सब्जेक्ट है क्या? नहीं सर जी। सो क्या है? ये सब्जेक्ट है क्या? नहीं सर जी। एम क्या है? आई क्या है भाई? तो आई सब्जेक्ट था, सर ने बोला था नाउन में या प्रोनाउन में आई वी ही सीधे जो, अच्छा ये हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि वर्ब हैंडसम वर्ब है क्या? तो नहीं। सो वर्ब है क्या? नहीं। एम वर्ब है, सेकेंड नंबर, इसको लिख लेंगे। अब जो बचा, दो मिल गया ना, सब्जेक्ट एंड वर्ब, कुछ नहीं लेना, सब्जेक्ट एंड वर्ब ले लिया हमने तो हो गया ये आई एम, मैं हूँ। अब मैं हूँ क्या हूँ मैं? ये हमें नहीं पता कि मैं हूँ क्या। मैं भाई आप हो क्या? बताइए तो अपने बारे में कि पढ़ने वाले हैं क्या हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े दौलतमंद हैं, क्या है? तो आई एम हैंडसम, मैं खूबसूरत हूँ। नहीं, आई एम सो हैंडसम, ठीक है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? मीनिंग वाला सेंटेंस बन गया और हमारा एक नंबर एग्जाम में बन गया। यही एकदम टोटल क्वेश्चन ऐसा ही है BA का। छोटी सी ठीक छोटी से छोटी बातें उसमें दी गई है जो हमें क्या होता है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते कि अरे यार ये तो मुझे याद है, ये वर्ब है, अरे यार वर्ब पढ़ा था मैंने 6वीं क्लास में। सब्जेक्ट पढ़ा था 9वीं क्लास में, हो गया छुट्टी, एग्जाम में गए गायब। तो ये है। तो इसमें हमें इसी तरह क्वेश्चन आएंगे जो हमें करना होगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हमें कोई समझना है कि नहीं समझना है, ये सब जो है टोटली चीज़ उसी पे है बना बेसिस, ठीक है। तो उसको हमें देखना है, ठीक है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक हार्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा ले लेते हैं हार्ड क्वेश्चन भी कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो लेते हैं एन इम्पोर्टेंट हैज़ प्लेस म्यूजिक आवर LIVES लाइव इन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसे दे दिया एग्जाम में, इतना बड़ा भी क्वेश्चन देगा, छोटा भी क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो भी देगा। तो आपको क्या करना होगा? अब इसमें देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्या सर ने बताया था, सब्जेक्ट निकालना है। सब्जेक्ट में नाउन हो या प्रोनाउन हो, दोनों देखना है उसमें। इसमें इम्पोर्टेंट तो नहीं होगा, म्यूज़िक की बात हो रही है। तो म्यूज़िक जब बात हो रही, यहाँ थोड़ा सा लंबा है, ये आवर है। तो म्यूज़िक क्या था? सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन हो सकता है, क्योंकि ये भी एक उसमें बात हो रही है, म्यूज़िक, गाना बजाना जो भी है। तो म्यूज़िक हमने पहला पे दे दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें वर्ब कौन है। एन तो वर्ब नहीं हो सकता, प्लेस भी नहीं हो सकता, और लाइफ भी, इन भी नहीं हो सकता, इम्पोर्टेंट भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन? हैज़। दूसरा नंबर किसको देंगे? हैज़ को देंगे। थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं इसमें। अब देखते हैं कि उसके बाद क्या लगाएंगे कि जिससे सुशोभित बने। तो पहला हम ये करते हैं कि ये लिख लेते हैं क्वेश्चन अपना, ये आंसर में लिखते हैं पहले बात कि म्यूज़िक, थोड़ा सा रुक जाइए 2 मिनट, थोड़ा सा कि तो क्या था? तो हमारा क्या था? म्यूज़िक के बारे में था कि म्यूज़िक एंड इम्पोर्टेंट के बारे में क्वेश्चन चल रहा था। तो हम करते हैं ऐसा काम कि एन, ठीक है, इम्पोर्टेंट, उसके बाद आ जाता है हैज़, फिर उसके बाद आता है प्लेस, ठीक है, फिर उसके बाद आता है म्यूज़िक, फिर उसके बाद आता है आवर लाइफ, फिर उसके बाद आता है इन। अब इसमें हमें क्या करना था? पहला सबसे पहला बात मैंने क्या बोला था? सब्जेक्ट निकालना। सब्जेक्ट क्या था? म्यूजिक क्या है? नाउन में आता है, पहले पे हो गया। प्रोनाउन में हमने बताया, और वर्ब में हमने बताया था कि हैज़ है, सेकेंड नंबर पे ले लिए। अब इसके बाद हम सेंटेंस को लिख लेते हैं। सेंटेंस को लिखने का मतलब ये है कि लिख लेते हैं कि अब क्या बचता है, क्या जोड़ना है। तो म्यूजिक
हैज़, तो म्यूज़िक हैज़, उसके बाद क्या होगा, कहाँ पसंद है, तो इम्पोर्टेंट प्लेस, तो एक प्लेस के बारे में बात करेंगे ना, तो एन इम्पोर्टेंट प्लेस कर देंगे, तो एन को कर देंगे तीसरे पे, ये ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट को करेंगे चौथे पे, और प्लेस हो गया जगह पांचवे पे, तो ये हो गया इम्पोर्टेंट प्लेस, ठीक। अब उसके बाद आवर लाइफ इन, मेरी जिंदगी का, तो मेरे जिंदगी में, ठीक है, मेरे लाइफ, तो इन का मतलब हो गया छठवां, और हो गया आवर लाइफ सातवां, इन आवर लाइफ्स, ठीक है, लाइफ्स। तो ये इस छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ये तो मैंने थोड़ा सा हार्ड करा दिया, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि आप 2 सेकंड में देख के आंसर लगा देंगे, तो आपको सीधा सीधी ये क्वेश्चन आपको वीडियो फोकस करके देखना है, और सिर्फ आपको वीडियो फोकस, अगर आप की जानकारी में कोई भी स्टूडेंट जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है MU BLLB का तैयारी कर रहा है, तो इसको ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ओके दोस्तों, थैंक यू।